जोधपुर नाम के शहर में चैताली अपने पति, सास, ससुर और देवर के साथ रहती थी। पूरे परिवार में इतना अपनापन था कि लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। मानना पड़ेगा मंजू, तेरे घर से चू तक की आवाज नहीं आती है। कोई कह ही नहीं सकता कि तेरे घर में एक बहू भी है और एक मेरा घर है। दिन रात घर में क्लेश रहता है। परेशान हो जाती हूँ मैं। तू बड़ी खुश नसीब है मंजू। ये बात तो है बबीता, करण को अपने छोटे भाई की तरह रखती है चैताली। मुझे भी कोई भी बात की कमी महसूस नहीं होने देती और ना ही किसी तरह की दिक्कत। हाँ, पर बात तो यहीं आकर अटकती है मंजू कि अभी वो एक छत्र साम्राज्य में है मंजू, और तू ठहरी बेचारी गाय। तेरे मुंह में बोली कहाँ है मंजू? लड़ाई हो भी कैसे? वो सुषमा कह रही थी कि जिस दिन करण की शादी होगी ना, तेरा भी घर जंग का मैदान बन जाएगा। तभी ट्रे में चाय और समोसे लिए हुए चैताली वहाँ पर आ जाती है। मैं तो खुद चाहती हूँ आंटी जी, जल्दी से करण की शादी हो जाए। उन्हें उनकी जीवन साथी मिल जाएगी और मुझे अच्छी सहेली। ऐसी बात है तो मेरी नजर में है एक लड़की, बहुत ही गुणवान है, प्रिया नाम है उसका। मंजू, तू बोले तो बात चलाऊं मैं? हाँ हाँ बबीता, बात चला। उसकी भी तो उम्र हो गई है शादी करने की। उसकी जल्दी से शादी करके मैं भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पाऊं। फिर दोनों बहुएं अपने अपने पति का ख्याल रखें। बबीता का बताया हुआ रिश्ता एक बार में ही सबको पसंद आ जाता है और फिर मंजू प्रिया को बहू बनाकर अपने घर ले आती है, किसी के बिना कुछ कहे ही। स्नेहा अपनी पहली रसोई बनाकर टेबल पर परोस देती है। यूँ तो मुझे खाना ज्यादा बनाना नहीं आता, लेकिन जो भी मैंने बनाया है बड़े ही मन से बनाया है। कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया। तुमने अपनी पहली रसोई में इतना बना दिया, यही बहुत कुछ है। वहीं तो स्नेहा, तेरी जेठानी ने तो रसोई के नाम पर बस नींबू पानी पिलाया था हमें, याद है ना जी? और नींबू पानी में नींबू ही नहीं था, कैसे भूल सकता हूँ मैं? सभी की बातें सुनकर चैताली का चेहरा उतर जाता है। आज तक मैंने ही सब कुछ किया है, इसे आए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ और सब लोग प्रिया प्रिया करने लगे हैं। सभी लोग बातें ही बनाएंगे कि खाना भी खाओगे आप लोग? सभी लोग स्नेहा की बनाई हुई पहली रसोई को चखते हैं और उसकी वाह वाह करते नहीं थकते हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है प्रिया। मैंने तो गले तक ही खा लिया, लेकिन अभी भी मन करता है कि और खाए जाऊं खाए जाऊं। इसे कहते हैं खाना। सही कहा बेटा, जीती रहे बहू, जीती रहे। ये ले 2100 का शगुन, और ऐसा ही खाना हमें खिलाती रहे। अच्छा माँ, अब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। कल एक जरूरी मीटिंग है, उसकी तैयारी भी करनी है हमें। करण और सुमित दोनों ऑफिस चले जाते हैं और प्रिया भी अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ प्रिया अपनी सास को घुटनों पर तेल लगाते हुए देखती है। ये सब क्या है माँ जी? आप खुद अपने घुटनों पर तेल लगा रही हो। लाइए मुझे दीजिए, मैं लगाती हूँ आपके घुटनों पर तेल। और माँ जी, ये कौन सा तेल है? ये कुछ बड़ी बहू ने लाकर दिया था बेटा। ये तो कोई नकली तेल है माँ जी। मैं ना कर आपको एक अच्छा सा तेल लाकर दूंगी। घुटनों के दर्द की वो बेजोड़ दवा है। अरे वाह बहू वाह, जीती रह बहू, जीती रह। तेरे हाथों में तो जादू है बहू। आज तक इस घर में इस बूढ़ी के पैरों ने किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। हाथ लगाना तो छोड़ बहू, किसी को इस घर में इस तेल की बदबू तक बर्दाश्त नहीं होती थी, और तू है कि आते ही। ये कहकर मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो स्नेहा के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती है। जीती रहे बहू, जीती रहे। ये सब कुछ दरवाजे के बाहर खड़ी हुई चैताली देख लेती है। एक मशीन की तरह दिन रात काम किया है मैंने, और ये वाह भाई, कल की आई हुई ये प्रीति लूट रही है। गुस्से में आकर चैताली सीधी किचन में चली जाती है और रात के खाने की तैयारी करती है।
और उसके पीछे पीछे प्रिया भी किचन में आती है। ओ गॉड भाभी, आप ये क्या बना रही हो? नहीं नहीं नहीं, आज रात के खाने में आलू के पराठे ही बनाते हैं। नहीं, इस घर में रात में डिनर में इतना हैवी खाना कोई भी नहीं खाता है। चैताली के साफ मना करने के बावजूद भी प्रिया रात को खाने में आलू के पराठे ही बनाती है। फिर खाने की टेबल पर आलू के पराठे। हाँ जेठ जी, मैंने बनाए हैं। मैंने कितना मना किया था, लेकिन मेरी सुने कौन। आप इन्हें छोड़िए, मैंने पतली पतली रोटियां बनाई हैं, अभी लेकर आती हूँ। रोटियों को छोड़ो, उन्हें सुबह के लिए रख दो तुम, आज तो पराठे ही खाए जाएंगे। सभी लोग मुंह मोड़ मोड़ कर पराठे खाते हैं। जब मैं पराठे बनाती थी तब कोई पराठों को छूता भी नहीं था। अब किसी को दिक्कत नहीं हो रही। कौन से पानी में सेका गया है ये पराठा जो अब भारी नहीं लग रहा। अब स्वाद स्वाद की बात है चैताली, तुम ना बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता अब। अरे प्रिया से सीखो खाना बनाना, कैसे खाना बनाते हैं, कितना स्वाद है इसके खाने में। हाँ भाभी, आपके हाथ का खाना खा खा के हम लोग बोर हो गए हैं। मैं तो कहता हूँ कि अब आप किचन से छुट्टी ले लो। अब भाभी खट्टी लगने लगी है ना, दिन रात भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो। कल मीटिंग है ना तेरी, ये ले, मैं तेरे लिए शर्ट लेके आई हूँ, वो भी लाल चटक रंग की। लाल? अरे ओ भाभी, रेड कुछ ज्यादा ही डार्क नहीं है? मैं भी करण जी के लिए शर्ट लेके आई हूँ, पिंक कलर की। अब तू ही बता करण, कौन सी शर्ट पहनेगा? लाल? ये कुछ ज्यादा डार्क नहीं हो जाएगा? मैं प्रिया की लाई हुई शर्ट ही पहनता हूँ। ये कहने की देर थी और चैताली के सब्र का बांध टूट जाता है और उसका दिमाग खराब हो जाता है। बहुत दिन अच्छी बनकर रह ली मैं, अब ये घर जंग का मैदान नहीं बना तो मेरा भी नाम चैताली नहीं। हर रोज सुबह 4 बजे उठने वाली चैताली अभी 8 बजने को है और अभी तक उठी नहीं है। कभी प्रिया उसे उठाने के लिए जाती है। भाभी, आप अभी तक सोई हो, नाश्ते की तैयारी नहीं करनी क्या? महारानी जी, आप तो सब कुछ जानती ही हैं, तो संभाल दीजिए ना अपनी रसोई और ये घर। जो जो चैताली ने कहा था वो सब कुछ प्रिया बाहर आकर बताती है और रसोई में नाश्ते की तैयारी करने के लिए चली जाती है। तभी मौका देखकर लड़खड़ाती हुई चैताली बाहर आती है। आज रात से बहुत तेज सर फट रहा है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। रात से बुखार भी था, आज तो आंख ही नहीं खुल रही माँ जी। पर प्रिया ने तो कुछ और ही कहा भाभी। खैर छोड़िए भाभी, आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। मैं आपका नाश्ता आपके कमरे में ही भिजवा देता हूँ। नाश्ता करके करण और रमन दोनों तैयार होने के लिए अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और चैताली पहले ही प्रिया की लाई हुई शर्ट में छेद कर देती है। ये कैसी शर्ट लेकर आई है प्रिया, आज तक तो भाभी ने ऐसी कभी भूल नहीं की थी। अब क्या करूं, भाभी की लाई हुई शर्ट ही पहन देता हूँ। करण भाभी की लाई हुई शर्ट पहनकर ऑफिस चला जाता है और यह देखकर प्रिया बहुत गुस्सा हो जाती है। ये अच्छा मजाक बनाया करण ने मेरा। मैंने कहा था ना, इस घर में सब लोग मेरे ही इशारों पर चलते हैं। 2 दिन की मेहमान थी बस तुम, तेरी 2 दिन की चांदनी गई। प्रिया को चैताली का बदला हुआ बर्ताव का कारण समझ में नहीं आता। वो उसकी बातों को नजरअंदाज कर अपनी सास के घुटनों की मालिश करने के लिए चली जाती है। पर चैताली उसके लाए हुए तेल में लाल मिर्च पाउडर मिला देती है, जिसको लगाते ही मंजू चिल्ला उठती है। मेरा पैर! अरे बहू, तेल नहीं लगाना था तो वैसे ही मुझे बता देती, ये सब करने की क्या जरूरत थी। मेरे भी हाथ जल रहे हैं माँ जी, तेल में भी गड़बड़ी हो सकती है, आप बात का बतंगड़ मत बनाइए। अजी सुन रहे हो ना, देखो मैं ही बात का बतंगड़ बना रही हूँ। अरे ठीक कहती थी बबीता, बहू आने तो दो, तेरे घर में भी संग्राम होगा और हो तो रहा है। तभी वहाँ खांसती हुई चैताली आती है। स्नेहा, ऐसे नहीं करते ना, सास है माँ जी हमारी। और माँ जी ये बेचारी थक गई होगी, जग हंसाई होगी, कलेश करके फायदा भी क्या। दीदी आप तो चुप ही रहिए, बड़ी आई लेक्चर देने वाली। हाय राम, हमारे घर को क्या हो गया।
मंजू के घर के बाहर झगड़े की आवाज सुनकर मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं। देख लिया सुषमा? हाँ बबीता, तू सही कह रही थी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे ही मजेदार वीडियो देखते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।